Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Imagination FF World. सो गाइज आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और आज का पार्ट काफ़ी ज़्यादा फ़नी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। जो हमारा विंग था वो ये सब कुछ बोलकर ऊपर चला गया था अपनी रूम में। वो बहुत थक चुका था। उसने अपनी कोट को निकालते हुए कहा, हाँ, इस वेंचाओ को मैं नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उसने अपने हाथ को ज़ोर से ठोका। इधर आचिंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। उसने सिचैन को कॉल लगाते हुए कहा, कल हम तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आने वाले हैं। तुम्हें पता है विंग गगा मान चुके हैं। ये सुनकर सिचैन काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करता है और वो अपनी मॉम डैड से बात करता है। इधर वांग जी के पास कॉल आता है क्योंकि सिचैन का रिश्ता आने वाला है। इधर वांग जी विंग के घर जाने वाला था कल, बट वो ये मौके को मिस नहीं करना चाहता है। उसने अपनी मॉम से कहा, कल ट्यूशन में मेरा बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम है, मैं नहीं जा सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। ये बोलकर उसने अपनी कॉल को कट कर दिया। उसकी मॉम ने कहा, ये बच्चा बिल्कुल नहीं सुधरेगा, बदमाश कहीं का। वांग जी फ्रेश होकर आता है। वो अपने मोबाइल को देखता है और फिर देखते हुए कहा, क्या मैं विंग को कॉल लगाऊं? उसने कॉल लगाने के लिए डायल किया, बट रिंग होने से पहले उसने कट कर दिया। उसने कहा, नहीं, अगर वो गुस्सा हो गया तो फिर मैं टेक्स्ट करता हूँ। वो मैसेज बॉक्स इनबॉक्स ओपन करता है। ओपन करने के बाद सबसे पहले वो लिखता है, हाय हेलो, बट वो क्या लिखे उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो कौन है, कुछ भी यार। उसने पहले लिखा छोटा सा हाय, जस्ट HNI। उसने भेज दिया। विंग के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ गई, बट विंग बाथरूम के अंदर नहा रहा था। विंग को साउंड नहीं आ रही थी। विंग की सावा ऑन था। जब विंग बाहर आता है तब अपनी तावले से अपनी फेस को पोंछता है। इधर 15 मिनट हो चुके थे लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था और ना ही विंग ने सीन किया था। वांग जी को घबराहट सी हो रही थी। उसने कहा, क्या मैं इसे डिलीट कर दूँ? नहीं, मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ, मुझे उससे बात करना है। विंग जब अपनी मोबाइल को देखता है तब वहाँ पर एक मिस कॉल था शुयांग का और दूसरा एक मैसेज था हाय, जो कि एक अननोन नंबर से आया था। उसने कहा, क्या नी मिंजू ने मुझे हेलो भेजा है? उसने हेलो भेजा। उसने कहा हेलो। जब वांग जी की फ़ोन पर नोटिफिकेशन आए तब वांग जी धड़ाम से बेड पर उठकर बैठ गया। उसने कहा, क्या उसने मुझे हेलो भेजा है? उसने कहा, क्या मैं लिखूँ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, क्या लिखूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उसने विंग से लिखा, कैसे हो? ये देखकर विंग को थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, क्या नी मिंजू मुझे कैसे हो लिख रहा है? उसने कहा, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? ये सुनकर वांग जी ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो गया कि विंग उससे चैट कर रहा है। उसने कहा, हाँ, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, पता है आज मैंने तुम्हें फिर से देखा। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या? उसने मुझे देखा, बट हम तो आज मीटिंग पर थे ना, ये कैसी बातें कर रहा है? उसने कहा, तुम कौन हो? तभी वांग जी ने कहा, क्या ये इतने टाइम तक मुझसे बात कर रहा था, अब पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? तुम्हारा ओमेगा वाइफ। ये देखकर विंग की आंखें गुस्से से भर गई। उसने कहा, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की? एक मिनट, इसको मेरा नंबर कैसे मिला? और इसकी इतनी हिम्मत, वो मुझे खुद मैसेज कर रहा है। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मैसेज करने की? वांग जी ने कहा, मैसेज करने के लिए हिम्मत चाहिए? मुझे नहीं पता था, बस मोबाइल में चार्ज और डाटा रहना चाहिए। विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, पता है आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। वहाँ पर सिर्फ सुयांग को देखा, तुम सी बीच पर थे, मैंने सुना कि तुम मीटिंग कर रहे हो। सच कहूँ तो तुम्हारा फेस देखने के लिए मैं तरस गया था, बट मैं देख ही नहीं पाया। विंग ने उसे गुस्से में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ, तुम फिर से मुझे फॉलो कर रहे हो? वांग जी ने कहा, नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया था, वो एक को एक्सीडेंट थी और मैंने वैसे भी तो देखा भी नहीं मैंने। तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो, गुस्सैल इंसान कहीं के? विंग उसे देखते हुए कहा, इस मैसेज को, इसकी हिम्मत कैसे हुई? और एक मिनट, इसको मेरा नंबर कहाँ से मिला? सबसे पहले उसे शुयांग को कॉल लगाया। शुयांग ने कहा, हे बॉस, कल मुझे छुट्टी चाहिए। विंग चुप रहा। शुयांग ने कहा, बॉस क्या आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो? विंग ने कहा, शुयांग।
शुयांग ने कहा कि क्या हुआ है बॉस? वेंग ने कहा मन कर रहा है तुम्हें अभी जाकर गोली से उड़ा दूँ। शुयांग ने कहा क्या हुआ है बॉस? क्या क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? वेंग ने कहा मुझे पता है, मैं 100% श्योर हूँ, वो ओमेगा, क्या नाम है उसका, लान वांगजी। फिर शुयांग ने कहा हाँ वो बहुत प्यारा है ना? वेंग ने कहा प्यारा? एक मिनट रुको, अब तक तो तुम उसके दुश्मन थे, अब तुम उससे प्यारा कह रहे हो? शुयांग ने कहा पहली बार मुझे कोई प्यारा दुश्मन मिला है, इसीलिए कह रहा हूँ कि वो प्यारा है। वेंग ने कहा प्यारा और वो एक नंबर का बदमाश कहेंगे। एक मिनट रुको, उसको मेरा नंबर कैसे मिला? शुयांग ने कहा बॉस मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है, मैं आपसे कल बात करूँगा। वेंग ने कहा पहले बताओ उसको मेरा नंबर कैसे मिला? शुयांग ने कहा मर गया, मैंने पहले कहा था कि नंबर छोड़ दो, बट वो मेरा बात ही नहीं सुनता है। वेंग ने कहा मैं तुमसे कुछ बात कर रहा हूँ। शुयांग ने कहा मुझे लगता है कि बिल्ली बिल्ली, हाँ हाँ बिल्ली बिल्ली हो सकता है। वेंग ने कहा बिल्ली? क्या मतलब है बिल्ली? फिर जो शुयांग था उसने कहा लगता है कोई बिल्ली थी और उसने आपका नंबर दे दिया होगा। वेंग ने कहा बिल्ली? एक बिल्ली मेरा नंबर उसे देगा? क्या मैं एक मरीज़ हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है? क्या मैं बच्चा हूँ? शुयांग ने कहा नहीं आप तो माफिया हो ना? वेंग ने कहा मैं बिल्कुल बिल्कुल श्योर हूँ कि तुमने, डेफिनेटली तुमने मेरा नंबर दिया है। शुयांग ने वेंग को गुड नाइट बोला। उसने कहा गुड नाइट सर, कल कल जिंदा रहा तो अब मैं आपसे बात करूँगा। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। वेंग ने बहुत कॉल किया बट स्विच ऑफ आ रहा था। वेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था बट उसने कुछ नहीं कहा। बट इधर वेंग के फ़ोन में नोटिफिकेशन आए जा रहे थे, एक के बाद एक मैसेज आ रहा था। उसने कहा ओह ये ओमेगा मुझे इतना तंग क्यों करता है? उसने मैसेज को ऑन किया, वहाँ पर लिखा हुआ था हे तुम बात करना बंद क्यों कर दिया? मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है ना कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ। वेंग इसे देखते हुए कहा ये बेकार है, सच में एक नंबर का बेकार ओमेगा, इसके पास कोई लॉजिक ही नहीं है बात करने का और आया है मेरा दिमाग ख़राब करने। तुम्हें मेरा दिमाग के अलावा कुछ पसंद नहीं है क्या ख़राब करना? फिर वांगी ने कहा मुझे तुम्हारा सब कुछ पसंद है तो दिमाग क्यों नहीं होगा? वेंग ने कहा सच में इस ओमेगा ना, मतलब ये पैदा ही पागल हुआ है। वांगजी ने कहा हे तुम फिर से चुप क्यों हो गई? वेंग ने कहा मैंने ठेका नहीं लिया तुमसे बात करने का, और हाँ मुझे मैसेज या कॉल नहीं करना, गुड नाइट। वांगजी ने कहा बट मुझे तुमसे बात करनी है। वेंग ने उसे ब्लॉक कर दिया। वांगजी ने कहा इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? वांगजी कॉल पे कॉल किए जा रहा है, रात के 2 बज रहे हैं। वेंग ने अपने फ़ोन को साइलेंट करते हुए कहा इतना कॉल क्यों कर रहा है मुझे? तभी वेंग ने कॉल को उठा लिया। वांगजी ने कहा हे वेंग तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? वेंग ने कहा प्लीज़ मुझे नींद आ रही है, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया, फिर से ब्लॉक किया। अब कॉल भी नहीं आ रहे थे। वांगजी ने दूसरे नंबर से ट्राई किया। उसने पहले मैसेज किया देखो मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता, बट इतना कह दो कि मैं तुम्हारे लायक हूँ या फिर नहीं, अगर तुम कुछ कहोगे तो मैं चेंज कर लूँगा। फिर वेंग ने कहा ठीक है, अगर चेंज करना है ना तो अपना शहर चेंज कर लो और यहाँ से दूर चले जाओ, बहुत दूर, हो सके तो तुम मार्स पर चले जाओ ताकि तुम मुझे कभी दिखे ही नहीं। वांगजी ने कहा क्या मार्स पर, लेकिन क्यों? वेंग ने कहा मेरा दिमाग मत खाओ प्लीज़, मुझे सोने दो, कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। वांगजी ने कहा और मेरा भी, पता है मैं तुमसे एक बात करने वाला था। तभी वेंग ने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया। वांगजी ने कहा ये कितना घमंडी माफिया है, सच में ये माफिया बिल्कुल अजीब सा होता है और हैंडसम भी होता है, बट ये वेंग कुछ ज़्यादा ही है। उसने फिर से कॉल लगाया। वांगजी ने वेंग ने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक किया और अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया और सो गया। उसने कहा जब तक मैं अपने फ़ोन को बंद नहीं करूँगा तब तक वो मेरा दिमाग खाता रहेगा। सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वही फैमिली जा रही थी दूसरे शहर में आचिंग के लिए रिश्ता लेकर। इधर जो लान फैमिली थी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था, खास करके सिचैन, क्योंकि उसकी शादी का पहला जो आज रिश्ता था वो आ रहा है।
वो भी जिससे वो प्यार करता है उसके साथ। इधर जो विंग था वो उन सबको गुड बाय कहता है और फिर वो लोग चले जाते हैं। विंग अपनी मेड से कहता है आज तुम सबकी छुट्टी है, जाओ घर जाओ, मुझे अकेला रहना है इस घर में। विंग अब उस पूरे घर में अकेला ही था। उसने नी मिंजू को कॉल लगाते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे घर में आ जाइए, मेरा घर खाली है, यहाँ मीटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ये सुनकर नी मिंजू ने कहा ठीक है, मैं जिन चीज़ों से बात करता हूँ। सीन कट होता है, हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी मेकअप करते हुए गाना गा रहा था, मैं चली देखो विंग की गली। यस, ऐसा ही कुछ गाना गा रहा था। उसने जस्ट अपनी फेस पर फाउंडेशन लगाया था। उसने मेल्ट करते हुए कहा, क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, क्या मैं पसंद आऊँगा? पूरे घर में सिर्फ विंग अकेला ही है। उस वक्त मैं माफिया बन जाऊँगा और फिर मैं विंग से कह दूँगा अगर तुम मेरे लव को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जो दिमाग है उसके अंदर सारी गोलियाँ उतार दूँगा। लेकिन विंग तो मर जाएगा ना। मैं ऐसा हैप्पी एंडिंग चाहता हूँ। नहीं, मैं उसे डराऊँगा, धमकाऊँगा और फिर वो मुझे हाँ बोल देगा। फिर वांग जी के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर गिर गया। उसने कहा, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि मैं माफिया नहीं हूँ। माफिया तो वो है और डराएगा वो भी। उसने उठाते हुए कहा, हाँ मेरी जान, मुझे जाना है वहाँ, विंग की गन है जहाँ और विंग है वहाँ। ऐसा गाना करते करते वो रेडी हो रहा था। वो बाइसाइकिल लेकर निकल रहा था। उसने शाओ शिंगचैंग को देखा। उसने कहा, हे क्या बात है? शाओ शिंगचैंग ने कहा, आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ। वांग जी ने कहा, आखिरी बार? एक मिनट रुको, क्या तुम कहीं जा रही हो ये शहर छोड़कर? ओ शाओ शिंगचैंग, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शाओ शिंगचैंग ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, वो भी ये शहर छोड़कर, बल्कि तुम जा रहे हो। वांग जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ? किसने कहा कि मैं शहर छोड़कर जा रहा हूँ? शाओ शिंगचैंग ने कहा, शहर छोड़कर नहीं, पूरी दुनिया छोड़कर जा रहे हो। वांग जी ने कहा, दुनिया छोड़कर? भाई मैं क्यों? फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, पता है मैंने सफ़ेद कलर का एक ड्रेस भी खरीद लिया है। देखो जब तुम्हारे अंतिम संस्कार होगा ना, तब मैं वो पहन कर जाऊँगा और अंकल आंटी को दिलासा दूँगा। तुम्हारे लिए किस कलर का फूल लेकर जाऊँ? वाइट कलर का? तुम्हें तो वाइट कलर के फूल पसंद है ना, रोज़ लेकर जाऊँ ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो जिंदा हूँ ना। शाओ शिंगचैंग ने कहा, कुछ देर बाद तो तुम मर जाओगे। वांग जी ने कहा, क्या मतलब है मर जाऊँगा और मैं दुनिया छोड़कर भी जाऊँगा? फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, हाँ तुम तो बहुत जल्द ऊपर जाने वाले हो और पता नहीं तुम कहाँ जाओगे, हेवन में या फिर हेल में। वांग जी ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम मासूम बात नहीं बोल सकते हो, मैं एक इम्पॉर्टेंट काम पर जा रहा हूँ। शाओ शिंगचैंग ने कहा, हाँ वो भी विंग के घर में, जो कि एक अंडरवर्ल्ड माफिया है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है, जिसके पास गन है। और जब तुम उसके पास जाओगे वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और गुस्से में अपनी गन को उठाएगा और ढाई ढाई करके तुम्हें गोली मार देगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तुम इतने दूर की सोच सकते हो, वो भी इतनी जल्दी? शाओ शिंगचैंग ने कहा, ओ वांग जी तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, अगर तुम मर गए तो मैं किसके साथ कॉलेज जाऊँगा? वो वांग जी को पकड़ लेता है। वांग जी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? शाओ शिंगचैंग ने कहा, विंग तुम्हें मार देगा, उसके बाद तुम्हारी लाश को तुम्हारे घर भेज देगा। तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा वांग जी। वांग जी ने कहा, हे यू डिस्गस्टिंग, मैं अभी ज़िंदा हूँ यार, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और विंग मुझे मारेगा? उसकी औकात ही नहीं है, समझी, क्योंकि उससे बड़ा माफिया तो मैं हूँ। शाओ शिंगचैंग ने कहा, हाँ देख लेंगे, जाओ देखना, विंग अगर तुम्हें गोली से छल्ली न कर देना तो मेरा नाम शाओ शिंगचैंग नहीं। वांग जी ने कहा, आज मैं विंग को पटा कर रहूँगा। ये बोलकर वो अपनी बाईसाइकिल पर आ गया। उसने कहा, अगर पता होता कि तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं तुम्हारा फेस बिल्कुल नहीं देखता। ये बोलकर वो आगे चला गया। फिर शाओ शिंगचैंग ने कहा, ठीक है वांग जी तुम जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए वेट करता हूँ कि कब तुम्हारा बॉडी आएगा। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है, विंग कॉफ़ी पीते हुए बालकनी में घूम रहा था।
वांग जी बाईसाइकिल लेकर उसके घर को ढूंढ रहा था। उसके पास वो शुयांग के दिया हुआ कार्ड था। वेंग जब देखता है कि वांग जी गार्ड से बात कर रहा है तो वो घबरा जाता है। उसने कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? वांग जी वो गार्ड से बात करते हुए गार्ड उन्हें परमिशन दे देता है क्योंकि उनके पास शुयांग का कार्ड था। वो अंदर आ जाता है। ये देखकर वेंग और हैरान था। उसका गार्ड उसे इतनी आसानी से अंदर आने दिया, वो भी वो जो पर्सन है उससे कभी मिला ही नहीं है। वेंग जल्दी से नीचे आता है। वो दरवाज़ा ओपन करता है। तभी वांग जी नॉक करने वाला था। उसने कहा, हे हनी, तुम्हें कैसे पता कि मैं आ रहा हूँ और तुम दरवाज़ा ओपन कर दिया? वेंग ने कहा, तुम चुप हो जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक मिनट रुको। हे गार्ड्स, तुम इसे अंदर कैसे आने दिया? तभी वांग जी वेंग को हटाते हुए कहा, हटो, मुझे मेरा ससुराल देखना है। ये बोलकर वो अंदर आ गया। वो गार्ड्स ने कहा, इनके पास शुयांग का कार्ड है और इन्होंने कहा शुयांग सर ने उन्हें यहाँ पर भेजा है। वेंग बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा, शुयांग तुम्हारी मौत पक्की है, एक बार घर आओ। वो पीछे मुड़ते हुए कहा, हे यू, देखो घर चले जाओ, यहाँ पर मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाला है। वांग जी वेंग को देखते हुए कहा, क्यों जाऊँ? ये मेरा ससुराल है, मैं यहाँ पर कभी आ सकता हूँ और कभी भी जा सकता हूँ। तुम बोलने वाले कौन होते हो? वेंग ने कहा, देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, ऊपर से मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मुझे रिवेंज चाहिए, समझे? तो तुम जाओ यहाँ से। और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वांग जी ने कहा, बस ऐसे ही घूमने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें कितने दिन नहीं देखा। वेंग ने कहा, क्या कितने दिन नहीं देखा? वांग जी उसके फेस को पकड़ते हुए कहा, ओह तुम कितने दुबले पतले हो गए हो, 2 दिन से नहीं देखा तो शायद तुमने खाना बंद कर दिया होगा ना? वेंग ने कहा, खाना बंद कर दिया? वांग जी ने कहा, ओह वेंग, मुझे पता है कि तुम मुझे कितना मिस कर रहे थे। वेंग ने उसे दूर हटाते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे टच किया? फिर वांग जी ने कहा, हे वेंग, तुम हमेशा इतना गुस्सा क्यों रहते हो? और हाँ, सबसे पहले मुझे बताओ, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया है? वेंग उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उसकी मॉम है या फिर कुछ और, मतलब वो डांटे जा रहा था उसे। वेंग ने गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें पता है आज तक किसी ने भी मुझसे ऐसे बातें नहीं की हैं। वांग जी ने कहा, हाँ तो आज तक तुम्हारी कोई मेगा वाइफ नहीं थी ना, तो वो कैसे बातें करती? अब मैं आ गया हूँ ना, तो मैं तो ऐसी बातें करूँगा। वेंग ने उसकी हाथ को पकड़ते हुए कहा, निकलो यहाँ से, निकलो। फिर वांग जी ने हाथ को चुराते हुए कहा, नहीं जाऊँगा, ये मेरा घर है और वैसे भी बहुत जल्द मैं शादी करके इस घर में आने वाला हूँ, तो मुझे पूरा घर देखना है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। वांग जी ने गार्ड्स को बुलाते हुए कहा, उसे पकड़ो, अभी के अभी पकड़ो, मेरे मेहमान आने वाले होंगे और उसे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं उसे गोली मार दूंगा। गार्ड्स अंदर आ गए और वांग जी को पकड़ने के लिए इधर उधर भागने लगे। वांग जी ने कहा, तुम कोशिश कर लो बट मुझे नहीं पकड़ सकते। ये बोलकर वो ऊपर चला गया। वेग ने कहा, प्लीज़ वांग जी तुम चले जाओ यहाँ से, मैंने कहा ना मेरा मेहमान आने वाला है और बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वांग जी ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। ये बोलकर वो ऊपर चला गया था और गार्ड्स भी उसके पीछे पीछे ऊपर चले गए और दोनों तरफ से गार्ड ने उसे घेर लिया। फिर गार्ड्स ने कहा, अब क्या करोगे, अब तो तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा ना। वांग जी ने कहा, इतनी आसान नहीं है मुझे पकड़ना। ये बोलकर वो झूमर के ऊपर चढ़ गया। वेंग ने कहा, ये झूमर 1 करोड़ का है और अगर ये टूट गया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। बोलते ही बोलते वो झूमर टूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही वो सीधा वेंग के ऊपर गिरता है और दोनों जाकर सोफे के ऊपर गिर जाते हैं। और इधर मेहमान भी आ जाते हैं। उसी टाइम जिन जिजुआन, मेंग याओ और नी मिंजू, नी हुएसांग और बाकी सारे माफियाज भी आ जाते हैं मीटिंग के लिए। ये सीन देखकर उन लोगों की जो आँख थी ना वो फॉरहेड पर आ चुकी थी। उन्होंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? इधर गार्ड्स ने कहा, हाय रब्बा, मर गए हम तो। ये बोलकर वो लोग जल्दबाजी में नीचे आने लगते हैं। वेंग वांग जी को देख रहा था और वांग जी वेंग को देख रहा था। वेंग ने कहा, हटो मेरे ऊपर से। वांग जी ने कहा, ऐसे रहने दो ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वेंग ने उसे अपने ऊपर से हटा दिया और सीधा हो गया। नी मिंजू ने कहा, ओह ये बात है, हमने गलत टाइम पर एंट्री ले लिया यार। फिर नी हुएसांग ने कहा, वी पोशान, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे ना। हाँ, इसका मतलब ये ओमेगा सही कह रही थी, ये वेंग का ओमेगा वाइफ है। ये सुनकर वेंग ने कहा, नहीं ये मेरा ओमेगा वाइफ नहीं है। तभी वांग जी ने कहा, हाँ मैं हूँ, तुम झूठ क्यों बोलते हो, सच बोल दो ना। वेंग ने कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरा 1 करोड़ का झूमर टूट गया।
तुम्हें पता है मैं इसे फ़ौरन से लेकर आया था। वांग जी ने कहा, इतना गुस्सा क्यों होते हो? देखो ना, मेहमान भी आ गए, क्या तुम मेहमान के सामने अपनी ओमेगा वाइफ को डांटोगे? ये मिंजू ने कहा, वहीं तुम छुपा क्यों रहे हो? अगर तुमने शादी कर लिया है तो बता दो, और वैसे भी हम गुस्सा नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते थे कि तुम हमेशा से किसी के साथ रहो, बट तुमने कभी किसी को अपनी लाइफ में एंट्री ही नहीं दिया। वहीं बहुत गुस्से में था, वो गुस्से में वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी ने कहा, आपको पता है मैं इससे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे भाव ही नहीं देता, और मैं इसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि आप समझ भी नहीं सकते हो। वेंग ने कहा, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? तुम हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? क्या दुनिया में कोई और लड़का नहीं है? वांग जी ने कहा, नहीं है, बट मुझे तुम पसंद हो, और किसी की पसंद तो कुछ और हो सकती है ना। वेंग ने कहा, लेकिन तुम समझते क्यों नहीं हो? देखो, अगर तुम ऐसा नहीं गए ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वांग जी ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार करता रहूँगा और हमेशा करता रहूँगा, तुम खुद भी मुझे मना नहीं कर सकते हो। फिर इधर सब लोगों ने कहा, अगर वो इतना प्यार करता है तो वेंग तुम पीछे क्यों हट रहे हो? वेंग बहुत गुस्से में हो गया था। वांग जी ने कहा, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जबकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ? तभी जिन जिजवान ने कहा, हाँ, सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता है। वेंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वेंग ने कहा, बस चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्यों नहीं कर सकते हैं? वेंग ने कहा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर वांग जी एक वक्त के लिए रुक सा गया। उसने कहा, क्या? सब लोगों ने कहा, क्या क्या कहा तुमने? वांग जी ने कहा, ये झूठ है। उसने वेंग की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, ये झूठ है, कह दो कि ये झूठ है, मुझे तुम भगाने के लिए कह रही हो। देखो, इन सबसे सामने कहो कि तुम झूठ कह रहे हो। वांग, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकते हो। वेंग, तुम सिर्फ मुझसे प्यार कर सकते हो। तुम बताओ, ये सब वो झूठ है, बताओ सबको, मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ। तब विवेक ने अपने आप को छुड़ाया और फिर वांग जी को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम बहुत ज़िद्दी हो, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी। मैंने कहा ना, मैं तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता हूँ, इसका मतलब मैं किसी और से प्यार करता हूँ, समझ गए? सो फिर गाइस, ये वाला पार्ट ही बड़ी एंड हो जाती है। तो आगे देखते हैं कि वांग जी के सामने जब सच सामने आएगा तो वांग जी की हालत क्या होगी। सो फिर गाइस, मिलती है एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।